कोरोना महामारी से निपटने 21 विशेषज्ञों ने केंद्र राज्य को दिए 8 सुझाव। फेक न्यूज़ रोके, साक्ष्य आधारित जानकारी हो। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज़ पर रोक लगनी चाहिए। साक्ष्य आधारित जानकारी का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो। स्थानीय परिस्थितियों और भाषाओं में घरेलू और प्राथमिक देखभाल उपचार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश शामिल हो। ब्लैक फंगस और अन्य प्रभावों को रोकने में मददगार जानकारी भी हो। टीका खरीदने की केंद्रीय प्रणाली हो, मुफ्त भी मिले। राज्यों की बजाय केंद्र सरकार ही टीके खरीदने और बांटे, इसके लिए केंद्रीय व्यवस्था हो और मुफ्त टीका मिले। स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण हो, क्योंकि एक जिले की स्थिति दूसरे से अलग हो सकती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स की आपात स्थिति में फंड और संस्थानों तक पहुंच हो। सभी क्षेत्रों के मानव संसाधनों का इस्तेमाल हो। आयुष के अंतिम वर्ष वालों की सेवा ली जाए। देश में उपलब्ध सभी क्षेत्रों के मानव संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल हो। आयुष, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेवा ली जाए। इन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण, बीमा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मदद मिले। राज्य सरकार टीका लगाने की प्राथमिकता तय करे, इसे बाजार पर नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य सरकारों के बजाय केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदे और बांटे, इससे राज्यों के बीच असमानता कम होगी। सभी को मुफ्त टीके की व्यवस्था होनी चाहिए, इसे बाजार के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य सरकारें ज़रूरतमंदों के हिसाब से तय करें कि टीका सबसे पहले किसे लगेगा। सामुदायिक जुड़ाव और जन भागीदारी पर जोर हो। सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले सिविल सोसाइटी के स्वास्थ्य, देखभाल और विकास गतिविधियों में भूमिका अहम। मुंबई में इसके फायदे हुए। सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच सटीक जानकारी, घर में देखभाल, रोकथाम, इलाज और वैक्सीनेशन का समन्वय हो। आंकड़ों में बेहद पारदर्शिता, जीनोम सीक्वेंसिंग में निवेश। आने वाले कुछ हफ्तों में कोरोना का इलाज सुनिश्चित करने के लिए, केस लोड कम करने के लिए आंकड़ों में पारदर्शिता जरूरी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उम्र लिंक के आधार पर अस्पताल में भर्ती होने वाले और मृत्यु दर के आंकड़ों की जरूरत होती है। इनके लिए इन्हें विश्लेषण और तैयारी करने में आसानी होती है। नौकरी खोने वालों को आर्थिक मदद मिले। कोरोना के दौर में नौकरी खोने वाले मजदूर और अन्य लोगों की राज्य को मदद करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खातों में कैश ट्रांसफ़र की व्यवस्था कर सकते हैं। आर्थिक मदद के जरिए इन्हें गंभीर पीड़ा और स्वास्थ्य के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार औपचारिक क्षेत्रों के कर्मियों को मुआवजा देने पर विचार करे। अस्पताल, ऑक्सीजन, दवा कीमतों में पारदर्शिता हो। इसके लिए एक पारदर्शी राष्ट्रीय मूल्य निर्धारित नीति होनी चाहिए। आम जनता पर इलाज खर्च के बोझ को कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इलाज खर्च मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं द्वारा कवर हो, जैसा कुछ राज्यों ने किया है। स्थानीय सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र में संस्थानों के लिए रुका हुआ फंड जारी हो।